जय हिंद साथियों। अगली श्रृंखला आपकी भारतीय संविधान में आप देख रहे होंगे भाग 11 है, जिसमें केंद्र एवं राज्य संबंध की बात की गई। जैसे आपको हम बताए हैं कि भाग 1 में है संघ राज्य क्षेत्र का, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4 का में फंडामेंटल ड्यूटीज है, भाग 5 में संघ की कार्यपालिका, 6 में राज्य की कार्यपालिका, 7 को हटा दिया गया, 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, 9 में पंचायत है, 9 का में नगर पंचायत, 9 खा में सहकारी, भाग 10 में SC ST के मध्य संबंध की बात की गई है। उसी प्रकार से भाग 11 में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का किस आधार पर बंटवारा किया जाता है, इसका उल्लेख किस भाग में है, भाग 11 में है। आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक, मतलब अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक किस चीज की बात की गई है, तो केंद्र एवं राज्य के संबंध। अब इसमें तो सारे आर्टिकल दिए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ ही आर्टिकल हैं जो आपको पढ़ना है, बाकी और कोई नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से हम आपको जो है भाग 16, भाग 17, भाग 18, भाग 19, भाग 20 बहुत अच्छी तरीके से वीडियो इसका बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में है, वहां से जाके आप इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है अब हम आपको भाग 11 पढ़ाने जा रहे हैं। भाग 11 के बाद भाग 12, 13, 14, 15, उसके बाद में शुरुआत से भी एक तरफ से सारी वीडियो आपको जो नहीं अभी तक अपलोड है वो वीडियो अब इस समय ज़्यादातर इस पर अपलोड की जाएगी। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि देखिए, नोट्स बनाइए, जो चीज़ समझ में ना है उसको कमेंट करके आप बताइए। तो आइए हम लोग सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि केंद्र एवं राज्य संबंध की बात अगर की जाए तो सबसे पहले शुरुआत होती है आर्टिकल अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 देखिए, अनुच्छेद 245 में ये कहा गया है दो चीज। एक तो कानून बनाने का अधिकार केंद्र स्तर पर देखा जाए तो संसद को है, और राज्य स्तर पर देखा जाए तो विधानमंडल को है। तो 245 में यही चीज कहा गया है कि जो संसद है वो संसद वो किसके लिए कानून बनाएगी, देश के लिए। देश के लिए कानून बनाएगी, देश के लिए कानून बनाती है, देश के लिए कानून बनाती है। लेकिन वहीं अगर विधानमंडल की बात की जाए, विधानमंडल तो जो विधानमंडल है वो किसके लिए, राज्यों के लिए। भाई अलग अलग राज्यों में है, यूपी का अलग है, एमपी का अलग है, अलग अलग राज्यों के लिए, राज्यों के लिए कानून बनाता है, राज्यों के लिए कानून बनाता है, राज्यों के लिए कानून बनाता है। अनुच्छेद 245 क्या कहता है कि संसद जो है वो देश के लिए कानून बनाएगी। कोई भी कानून बनाना होगा देश स्तर का तो संसद बनाएगी, और विधानमंडल अगर कोई राज्य में, किसी राज्य में कोई कानून बनना है तो उसको कौन बनाएगा, तो राज्यों के लिए विधानमंडल बनाएगी। किस अनुच्छेद के तहत, तो दोनों के लिए 245 है। वहीं अगर 46 की बात की जाए, आर्टिकल अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246 की अगर बात की जाए तो इसमें सूचियों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, सूचियों का। कितनी सूचियां हैं, 3 सूची। एक तो संघ सूची जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, और एक राज्य सूची, एक संघ सूची आपका हो जाएगा, और एक आपका राज्य सूची हो जाएगा, और एक आपका समवर्ती, दोनों लोग मिल के बनाते हैं, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, अब देखिए समवर्ती सूची तो संघ सूची पर केंद्र कानून बनाएगा, और राज्य सूची पे आपका केवल राज्य बनाएगा, और समवर्ती सूची की अगर बात करें तो केंद्र और राज्य दोनों लोग मिलके बनाएंगे। अब यहीं पर हम देख लेते हैं तो संघ सूची में 7 से संघ, 7 से 100 विषय है। कितने इसमें विषय हैं, 100 विषय हैं। किसमें, संघ सूची में। लेकिन वहीं राज्य सूची की अगर बात की जाए तो इसमें जो है 66 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 61 हैं। तो कितने विषय हैं, 61 विषय हैं। कितने थे इसमें, 66 थे। वर्तमान में कितने हैं, तो इसमें 61 विषय हैं। वहीं अगर समवर्ती सूची की बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, तो समवर्ती सूची में आपके 47 थे। कितने विषय थे, 47 थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो 52 से वर्तमान, 52 से 52 विषय हैं। कितने विषय हैं, 52 विषय। ठीक, अब देखिए तो इसमें जो है ये आपका राज्य है तो राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा अनुच्छेद 245 के तहत। समवर्ती दोनों लोग मिलके बनाते हैं। इसमें पहले 47 विषय था, आज वर्तमान में कितना है, 52 हो गया है। इसमें कितना है, 61 है, और इसमें कितना है, 100 है। अब वहीं अगर बात करें 246 का की, तो थोड़ा सा एक संशोधन करके इसको किया गया था, आर्टिकल 246 का। तो 246 का की अगर बात करें
तो इसमें जीएसटी की बात की गई है। किसकी बात की गई है? जीएसटी की। इसको जो है संशोधन करके लाया गया था, इसमें संशोधन करके लाया गया था। तो कौन सा संशोधन था जो संशोधन करके इसको लेके आया गया था, जीएसटी को? ठीक, तो किसमें जो है, किस आर्टिकल में इसको रखा गया? 246 के तहत रखा गया, 246 के तहत। जैसे 100 में है, 100 में 100वां संशोधन जो हुआ था उसमें भारत बांग्लादेश का है। जो 101वां संशोधन है वही आपका क्या है? तो जीएसटी है। तो इसमें जो है 101वां संशोधन के तहत इसको क्या किया गया था? जोड़ा गया था। 101वां संशोधन, 101वां संशोधन के तहत क्या किया गया था? जोड़ा गया है। 101वां तहत के जोड़ा गया है। अब अगर वही बात करें कि 247 में किस चीज़ की बात की गई है? एक्स्ट्रा कोर्ट, मतलब अतिरिक्त न्यायालय की बात की गई है। 247 की अगर बात करें, आर्टिकल 247, तो अनुच्छेद 247 में एक्स्ट्रा कोर्ट की बात की गई है। एक्स्ट्रा कोर्ट मतलब अतिरिक्त न्यायालय, अतिरिक्त न्यायालय, अतिरिक्त न्यायालय, अतिरिक्त न्यायालय, इस एक्स्ट्रा कोर्ट की बात की गई है। वहीं पर अगर आप देख लेंगे तो आर्टिकल 248, देखिए आर्टिकल 248, आर्टिकल 248 में अवशिष्ट शक्तियों की बात की गई। जैसे अवशिष्ट शक्तियां हैं, अब अवशिष्ट शक्तियों में आपका क्या आ जाएगा? पूरा आपका साइबर क्राइम आ जाएगा, इसरो होगा, या फिर ऑनलाइन वाले जितने भी सिस्टम होते हैं, मतलब पूरा साइबर क्राइम कह सकते हैं। इसमें अवशिष्ट शक्तियां हैं, इसमें अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन किया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन। अब अवशिष्ट शक्तियों में आपका साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइबर क्राइम के अंतर्गत आपके सब आ जाएंगे। साइबर क्राइम कोई भी ऑनलाइन है, इसरो से है, इसरो, ये सारी चीज़ें किस में की गई हैं? अनुच्छेद 248 में। अनुच्छेद 248 में। वहीं अनुच्छेद 249 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको पढ़ाते हैं 249। चलिए, अब आप देख रहे हैं ये आपका 249 है। 249 में क्या बताया जा रहा है कि देखिए, बिना इमरजेंसी के, जैसे कोई भी इमरजेंसी नहीं है, कोई भी आपातकालीन व्यवस्था नहीं है, तो राज्यसभा 2/3 बहुमत पर कानून बना सकती है। किस सूची पर? राज्य सूची पर। लेकिन ये वैलिड कितने साल रहेगा? केवल 1 ईयर, 1 साल तक ये वैलिड रहेगा। किस अनुच्छेद के तहत? 249 के तहत। वहीं 50 में देखिए किस चीज की बात कर रहा है? 50 में कि अगर इमरजेंसी का समय चल रहा हो, इमरजेंसी के समय संसद कोई भी सदन द्वारा, अब जैसे यहाँ केवल राज्यसभा से था, लेकिन यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे लोकसभा और चाहे राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा द्वारा कोई भी, किसी भी सदन, देखिए कोई भी सदन, आपको तो सदन आपके 2 हैं, निम्न सदन और उच्च सदन, कानून बनाया जाएगा, लेकिन वह कानून केवल उसी समय तक लागू रहेगा जितने समय तक क्या है? इमरजेंसी है। 51 देखिए, 51 क्या कहता है? दोनों लोगों के एक तरह से सपोर्ट कर रहा है। देखिए 49 49 में क्या कहा गया? बिना इमरजेंसी के, 50 में इमरजेंसी के समय विधानमंडल कानून नहीं बना सकता है। कोई भी विधानमंडल संसद के विरुद्ध कानून नहीं बना सकता है, ये चीज यहां कहा गया है। इसको देख के लग रहा है कि जो भी नियम कानून है उसमें भारत में केंद्र जो है वो पहले स्थान पे है। एक तरह से राज्यों को दबाया गया है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। 252 की बात करें तो देखिए, 2 या अधिक राज्यों की सहमति पर राज्य सूची पर क्या होगा? कानून बन सकता है। किसमें बात कही गई है? ये 52 में कही गई है। देखिए 53 में क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत, जैसे मान लीजिए मोदी जी हमारे कहीं गए हों किसी दूसरे देश के साथ, और वहां जा करके और किसी राज्य के विषय या किसी राज्य के संबंध में कोई संधि या समझौता कर लेते हैं, किस सूची पर? राज्य सूची पर समझौता करके और उस पर कानून बनाते हैं, कानून बना सकते हैं, तो यहां विधानमंडल इनका कुछ नहीं उखाड़ सपाड़ पाएगा। लेकिन वहीं अगर 54 की बात करें तो विधानमंडल, अब देखिए यही ये बता रहा है कि विधानमंडल संसद के विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाएगा। कोई कानून का मतलब है कि ये जो अंतरराष्ट्रीय राज्य सूची में जो है कोई संधि समझौता करके आ रहे हैं, तो इनके विरुद्ध जो है वो कोई भी कानून नहीं बनाएगा। कौन? विधानमंडल, किसी भी राज्य का विधानमंडल। वहीं अगर 55 की बात की जाए तो कोई भी विधानमंडल राष्ट्रपति से
पूछ कर कानून बनाए तो संसद उसे क्या कर सकती है, मना नहीं कर सकती है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जब राष्ट्रपति ये कहेंगे कि हाँ भैया जाओ बनाओ, लेकिन राष्ट्रपति हाँ कब कहेंगे, तो राष्ट्रपति का अब जो स्थिति है हमारे भारत में, जैसे जान लिया भैया तोहरे घर के गवई यहाँ का इज्जत जैसे तोहरे घरे राहत है, वही स्थिति राष्ट्रपति साहब के हमरे बेचारे हैं। तो राष्ट्रपति साहब पहले पीएम से पूछने जाएंगे और संसद के दोनों सदनों से पूछेंगे, तो बात तो वही हो गई। तो संसद जब इनको कहेगी राष्ट्रपति महोदय को कि जाइए उसको बता दीजिए, तो राज्य विधानमंडल अगर आपसे पूछा उसको हाँ कर दीजिए, तो जब संसद हाँ कर दी तो कोई दिक्कतें नहीं है। तो जब संसद हाँ कर दी तो भैया संसद कहाँ मना कर सकती है। तो राष्ट्रपति साहब हाँ तभी करेंगे जब संसद कहेगी, बिना संसद और पीएम के कहने पर तो ये हाँ कर नहीं सकते हैं, ये तो आपन निर्धारित समय बेचारे कर ही नहीं सकते हैं, तो ये दूसरे का है। अब वहीं 256 में क्या कह रहा है, 256 में ये कहा जा रहा है कि कोई भी 256 आपको अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बताते हैं। बार चलिए अब देखिए 256 क्या कहता है, केंद्र राज्य एवं संघ की जिम्मेदारियां। देखिए इसमें यह कह रहा है कि जैसे केंद्र का कोई भी अधिकारी, ध्यान दीजिएगा, केंद्र का कोई भी अधिकारी राज्य में जा सकता है, भाई चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, है ना, आईपीएस हो तो ये केंद्र सरकार का आदमी है, ये राज्य में जा सकता है। लेकिन जो राज्य का अधिकारी है, जैसे पीसीएस जिसको कहते हैं, पीसीएस, तो राज्य का अधिकारी एसडीएम जिसको आप कहते हो, एसडीएम, कोई भी राज्य का एसडीएम डीएम यहां इसकी जिम्मेदारी नहीं देख सकता है। क्यों? क्योंकि कोई एक राज्य का होता है ना, केवल उस राज्य का होता है। मान लीजिए यूपी का है तो जो केंद्र स्तर के अधिकारी होते हैं, ये तो पूरे भारत में इनका सारा सिस्टम रहता है, लेकिन जो राज्य का होता है वो तो केवल एक स्टेट का होता है ना। तो इसीलिए कि केंद्र का कोई भी अधिकारी राज्य में जा सकता है, लेकिन पीसीएस का नहीं जा सकता है। राज्य का कोई अधिकारी केंद्र स्तर पर नहीं जाता है, नहीं जा सकता है। मतलब राज्य और संघ की क्या बताई गई है इसमें जिम्मेदारियां। यहां भी केंद्र अपने आप को क्या माना है, श्रेष्ठ। लेकिन अब देखो 57 में क्या कह रहे हैं, 57 में कि केंद्र की कौनो संपत्ति हुए, चाहे वो रेलवे हुए, चाहे वो बैंक हुए, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे बैंक हो, पोस्ट ऑफिस है, डाकखाना जिसको कहते हैं, डाकखाना, पोस्ट ऑफिस, जैसे मान लीजिए डाकखाना जिस राज्य में है उस राज्य की जिम्मेदारी है कि वो कहे रक्षा करे, उसकी रक्षा करे। बैंक है तो उस राज्य की जिम्मेदारी है वो कहे रक्षा करे, केंद्र का है। और रेलवे के क्यों तोड़े फोड़े ना पाओ, इसकी जिम्मेदारी जिस राज्य से जो रेलवे लाइन गई है वहां पे कोई भी किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचावे। तो 257 में यही कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि केंद्र की संपत्ति की पूरी तरह से वो क्या करे, रक्षा करे। 62 वेरी इंपॉर्टेंट है, नदी विवाद का समझौता, नदी विवाद का समझौता। अब नदी विवाद का समझौता किसका विषय है, राज्य सूची का। किसका विषय है, राज्य सूची का। तो इसमें जो है नदी विकास प्राधिकरण जो है, नदी विवाद प्राधिकरण का जो गठन होगा, इसमें क्या होंगे, इसमें कुछ जज होंगे और वही जज समिति बनाएंगे और समिति बना करके और उस नदी जल विवाद का जो भी मामला होगा उसका ये निपटारा करेंगे। वहीं अंतर्राज्यीय परिषद की क्या बात है, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद पहले तो ये जान लीजिए एक वर्ष में ये 3 बार होता है। कितनी बार बुलाया जाता है, 3 बार बुलाया जाता है। इसमें लोग कौन कौन शामिल होते हैं, देखिए इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। तो जब मुख्यमंत्री शामिल होंगे तो उप राज्यपाल प्लस राज्यपाल भी होंगे, प्लस राज्यपाल भी होंगे। तो राज्यपाल और उपराज्यपाल, और सभी राज्यों के कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल उपराज्यपाल होंगे। इसके अलावा जो है इसमें 6 कैबिनेट मंत्री होंगे, सेंट्रल के 6 कैबिनेट मंत्री होंगे, 6 कैबिनेट मंत्री, 6 कैबिनेट मंत्री। इनको बुलाएगा कौन अंतर्राज्यीय परिषद के लिए, मतलब कि सभी लोग
जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वहां दिल्ली पहुंचे। सभी लोग दिल्ली, मतलब एक तरह से कह सकते हैं इसको भाईचारा बनाने के लिए व्यवस्था बना दी गई है 3 बार की, ताकि कहीं किसी प्रकार का कोई पता नहीं तो एक राज्य वाला दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को अनाप शनाप कह रहा है, या इस प्रकार से कभी अशांति फैल जाए या राष्ट्रपति शासन ना लगने पाए, मतलब इस प्रकार की घटना कुछ ना घटने पाए। अगर सब लोग सहमति रहेंगे तो राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और इसमें 6 कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, और ये सब मिल करके किसका निर्माण करते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद का। आयोजन इसका कहाँ होता है, तो इसका आयोजन दिल्ली में होता है, और यहाँ सब बड़े बड़े राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सब बैठ करके इसके बारे में सारा सब कुछ समीक्षा करते हैं, सारा सब कुछ इसमें बनाया जाता है। वर्ष में कितनी बार होता है, 3 बार होता है। तो इस प्रकार आपका हम बहुत ही कम समय में आपका भारतीय संविधान का भाग 11 केंद्र एवं राज्य का संबंध कैसे कैसे है, सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिए। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो आपका भाग 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें वित्त संपत्तिवाद विवाद की बात की गई है। बहुत ही सरल तरीके से आपको बता देंगे, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।